नमस्कार। तो हमने नंबर सिस्टम के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर, फिर इंटीजर्स, रैशनल्स, इर्रैशनल्स, ये सब देखे थे। और यहाँ पे अब हम आ रहे हैं रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। तो हमने डेसिमल एक्सपेंशन के अंदर ये देखा था कि इसमें डेसिमल एक्सपेंशन दो टाइप के होते हैं, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वाले नंबर्स हमेशा रैशनल नंबर होंगे, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग वाले में भी दो टाइप के होते हैं। उसमें रिपीटिंग डेसिमल्स या रैकरिंग डेसिमल्स भी होते हैं और नॉन रैकरिंग डेसिमल्स भी होते हैं। तो जहाँ पे रैकरिंग डेसिमल्स होंगे वो रैशनल नंबर होंगे, लेकिन नॉन रैकरिंग वाले वो रैशनल नंबर्स नहीं होते। और वो नंबर्स जो रैशनल नंबर नहीं होते, मतलब जो P/Q के फॉर्म में नहीं कन्वर्ट किए जा सकते, उनको इर्रैशनल नंबर बोलते हैं। और रैशनल और इर्रैशनल को जब मिला देते हैं तो वो बन जाता है सेट ऑफ रियल नंबर्स। ओके, तो आइए हम देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले एक एग्जाम्पल। फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ, अब ये फ्रैक्शनल फॉर्म में है, P/Q के फॉर्म में है और हमको निकालना है इसका डेसिमल फॉर्म। तो सबसे पहले 10/3, तो इन सॉल्यूशन 10 को हम 3 से डिवाइड कर दें। तो सबसे पहले 3 × 3, दिस इज 9, इसको सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 1। 1 के बाद में अब हमारे को, अब इसको अगर डिवाइड करना है तो हमको डेसिमल लगाना पड़ेगा। डेसिमल लगाया तो यहाँ पे एक 0 आएगा, ठीक है। अब हम इसको वापस से 3 टाइम्स डिवाइड कर सकते हैं। एक्चुअली देखा जाए तो यहाँ पे हमको सिर्फ मेथड बतलाई गई है, आज तक आपको मेथड बतलाई गई है कि हम डिवाइड करके आंसर कैसे लाते हैं। आपको यही बतलाया है कि 0.3 किया, अब ये यहाँ पे 3 × 3 9 आ जाएगा, इसको वापस से आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो फिर 1 आ गया, फिर आप यहाँ पे 3 लिखोगे और फिर यहाँ पे एक 0 आ जाएगा और 3 टाइम्स इसको किया तो फिर 9 आ जाएगा और वो वापस से 1 आ जाएगा। मतलब ये 1 आता जाएगा और आपको हर बार 10 आएगा और ये डिवीजन प्रोसेस रिपीट होती रहेगी। यही बतलाया है। जबकि आप ये देखिए कि आपने यहाँ पे 0.3 लिखा, 0.3 लिखा मतलब आपने 3 + 0.3, 0.3 इसमें ऐड किया। जब 0.3 आपने यहाँ पे लिखा, 0.3 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.9 आना चाहिए। और दूसरी चीज, यहाँ पे भी 10 है तो 10 पॉइंट, एक्चुअली ये क्या है, 10.000000, इस तरह से हम चाहे जितने जीरोस लिख सकते हैं। यहाँ पे एक्चुअली एक जो 0 zeros हैं तो उसमें से एक 0 हमने यहाँ पे लिया तो ये 10.0, ये 1.0 होगा। और जब हमने यहाँ पे 0.3 लिखा, 0.3 का 3 के साथ में मल्टीप्लिकेशन तो ये 0.9 होगा। और 0.9 जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास में 0.1 में आएगा, 0.1, एक्चुअली दिस विल बी 0.1। फिर यहाँ का एक 0 हम यहाँ पे कॉपी करेंगे तो ये 0.10 बन गया। अब 0.10 हो गया।
अब इसके बाद में ये जो 3 है मतलब ये 0.03 है। जब इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास 3.33 आएगा। तो हमने यहाँ पे ऐड क्या किया है 0.03। इस 0.03 का जब 3 से मल्टीप्लिकेशन होगा तो 0.09 बनेगा। मतलब यहाँ पे 0.09 आएगा और इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास में 0.01 आएगा। और फिर एक बार फिर से हम यहाँ पे 0 लेंगे तो ये 0.010 होगा। फिर ये अगला जो है इसमें प्लस 0.003 ये ऐड होगा, तब ये नंबर ये आएगा। एक्चुअली देखा जाए तो करेक्ट मेथड यही है डिवीजन की जो आपको कहीं नहीं बतलाई, किसी ने नहीं बतलाई होगी। लेकिन आप यहाँ से एक ये नई चीज़ सीख सकते हैं, क्योंकि जो आपको बतलाया है वो केवल आंसर निकालने का तरीका बतलाया है, लेकिन सिर्फ आंसर लाना सब कुछ नहीं होता है। मैं आपको एक बड़ा फनी सा एग्जाम्पल बतलाता हूँ। अगर हम 64 को 16 से डिवाइड करें और अगर ये 6 से इस 6 को कैंसिल करके 4 लिख दें तो आंसर तो बिल्कुल सही है, बिकॉज 64 डिवाइडेड बाय 16 ये 4 ही होता है। लेकिन क्या ये मेथड करेक्ट है? नो। तो आप सिर्फ आंसर लाने पे ध्यान न दें, हमेशा हमारी मेथड करेक्ट होती है। आपको जो मेथड बतलाई है ये आंसर निकालने का तरीका बतलाया है, जबकि एक्चुअल मेथड ये होती है। मैं अभी आपको एक और चीज़ ऐसी बतलाऊंगा जो आपको शुरू से गलत बतलाई हुई है, उसकी मेथड गलत बतलाई हुई है, आपने कहीं पे नहीं देखी होगी। मैंने खुद ने एक बुक लिखी थी, उसमें मैंने उस मेथड को प्रॉपरली लिखी थी, जिसको मैं आपको अभी बतलाऊंगा। तो एक तो डिवीजन की ये वाली मेथड आप देख सकते हैं। आंसर जहाँ तक लाने की बात है, आंसर लाने के लिए आप अपनी मेथड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन करेक्ट मेथड यही है। ये 3.333 कैसे आता है, ठीक है। तो ये हो गया 10/3। इसी तरह से हम अभी केवल आंसर निकालेंगे, है ना, यहाँ पे, क्योंकि हमको डेसिमल एक्सपेंशंस चाहिए इसके। फिर दूसरा है 7/8, मतलब 7 को डिवाइड करना है 8 से। तो सबसे पहले एक पॉइंट लगाएंगे, तो यहाँ पे ये 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसको 8 टाइम्स हम कर सकते हैं, तो 64 आएगा। करेक्ट मेथड के लिए आपको इस तरह से प्रोसीड करना चाहिए, और अगर आंसर चाहिए तो आप अपनी मेथड लगा सकते हो। 8 टाइम्स तो ये हो जाएगा 6, यहाँ पे आ गया, ठीक है। देन 7 टाइम्स, क्योंकि यहाँ पे एक 0 आ गया, तो 7 × 8 दिस इज 56। फिर 4 आ गया, फिर एक 0, और अब 5 टाइम्स हम इसको वो कर सकते हैं, तो दिस विल बी 40 एंड दिस विल बी 0। यहाँ पे आके ये डिवीजन प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी। इसके बाद में कोई नंबर नहीं आएगा जब यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ जाए, ठीक है। अच्छा, फिर 1/7। 1/7 ये काफ़ी लंबा नंबर जाएगा। इसको हम 1 को 7 से डिवाइड करें।
हम भी यहाँ पे पूरी ये डेसिमल्स लगा के नहीं, हम डायरेक्ट डेसिमल में आंसर निकालेंगे इसका। तो सबसे पहले 0 पॉइंट, तो यहाँ पे एक 0 आ गया। देन 1 टाइम, तो ये हो गया 7, इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया 3, एक 0। देन 4 टाइम्स, तो दिस विल बी 28, इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया 2, फिर एक 0 यहाँ पे, फिर 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 14, तो ये आ गया 6। देन 1 0, तो 8 टाइम्स 56, then 4, then again 1 0, then 5 times, so this will be 35, so this will be 5, and then 1 0, then 7 times, so this will be 49। और देखिए यहाँ पे वापस से आ गया ये 1 मीन्स 1 0, तो ये नंबर वापस आ गया। इसका मतलब अब पूरा का पूरा प्रोसेस, ये वाला जो है प्रोसेस पूरा का पूरा रिपीट हो जाएगा। मतलब इसके आगे फिर से वही नंबर्स आ जाएंगे 1 4 2 8 5, 1 4 2 8 5 एंड सो ऑन। ये नंबर्स इस तरह से आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ हमने देखा कि एक डिजिट केवल रिपीट हो रहा था। जब डिजिट रिपीट होता है तो हम इसको लिखते हैं 3 पॉइंट और 3 के ऊपर बार लगा देते हैं या डॉट भी लगाते हैं। मतलब इसमें एक डिजिट रिपीट हो रहा है। यहाँ पे चूंकि पूरा ब्लॉक रिपीट हो रहा है तो हम इसको लिख सकते हैं this is equal to means 1/7 is equal to 0.142857 और ये पूरा ब्लॉक रिपीट हो रहा है। इसको डॉट्स के फॉर्म में ऐसा भी लिख सकते हैं 0.142857 और इसमें इधर इसके ऊपर डॉट लगा देते हैं और इधर भी डॉट लगा देते हैं। इसका मतलब ये पूरा का पूरा ब्लॉक रिपीट हो रहा है ना। ये तरीका है। तो अब इसमें देखिए आप ये चीज़ें देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर के ये रिमाइंडर के अंदर अगर 0 आ गया तो डिवीजन प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी, लेकिन अगर सेम नंबर आ गया तो पूरा डिवीजन प्रोसेस रिपीट हो जाएगी पूरी एज इट इज। तो यहाँ पे कुछ नोट दिए हुए हैं। द रिमाइंडर इज आइदर 0, या तो 0 होगा, तो जैसे ये 0 था। आफ्टर सर्टेन स्टेज, तो आफ्टर सर्टेन स्टेज दिस हैज बिकम 0, और स्टार्ट रिपीटिंग themselves, तो यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है और यहाँ पे भी ये रिपीट हो रहा है। द नंबर ऑफ एंट्रीज इन द रिपीटिंग स्ट्रिंग ऑफ द रिमाइंडर इज less than, this is less than that of the divisor। तो यहाँ पे हर जगह जहाँ पे भी रिमाइंडर आ रहा है ये डिवाइज़र से छोटा नंबर होता है। जैसे यहाँ पे ये 1 आया, यहाँ पे फिर 1 आया। इसमें भी देखें ये 8 है, यहाँ पे जब रिमाइंडर लिया तो ये रिमाइंडर आया 6 जो 8 से छोटा है। इधर रिमाइंडर आया 4 जो 8 से छोटा है। यहाँ पे भी सब जगह आप देखेंगे कि जो रिमाइंडर आता है वो हमेशा डिवाइज़र से छोटा होगा। तो दिस देन नेक्स्ट इज इफ द रिमाइंडर रिपीट देन वी गेट रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स। तो यहाँ पे ब्लॉक ऑफ डिजिट्स पूरे के पूरे जैसे यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं इन द
कोशेंट। तो अगर सेम नंबर आ गया इसका मतलब पूरा का पूरा रिपीट हो जाएगा ब्लॉक, राइट। चलिए आगे देखें। नाउ अब इसका उल्टा रिवर्स प्रोसेस, शो दैट दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। तो ये पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। तो आप देखिए इसका प्रोसीजर किस तरह से होगा कि अगर कोई डेसिमल एक्सपेंशन रिपीटेड फॉर्म में हो या ब्लॉक ऑफ डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, तब किस तरह से इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो चलिए अपन प्रोसेस देखते हैं इसका। सो इन द सॉल्यूशन सबसे पहले हम सपोज करेंगे लेट x इज इक्वल टू 0.3333 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसको सपोज करेंगे कि दिस इज x। हाँ, अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। तो मल्टीप्लाई both the sides by 10। तो जब दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10x और ये हो जाएगा, इसको जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल एक पोजीशन से शिफ्ट हो जाएगा, मीन्स दिस विल बिकम 3.3333 एंड सो ऑन। इसको सपोज किया कि ये सेकेंड इक्वेशन है और इसको सपोज करेंगे कि ये फर्स्ट इक्वेशन है। अब अगर हम सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दें, मीन्स इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 इम्प्लाइज, तो 10x में से x गया तो ये बचेगा 9x इज इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पे ये डेसिमल के बाद में ये चीज़ सेम है, तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा और 3 माइनस 0 दिस विल बी ओनली 3। तो x विल बी इक्वल टू 3/9 मीन्स दिस विल बी 1/3। तो x क्या लिया था हमने, 0.3333 एंड सो ऑन रेकरिंग। इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में पी बाई क्यू के फॉर्म में, 1/3 विल बी द वैल्यू ऑफ दिस। ये एक मेथड है जिससे हम जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये तो हमने देखा ही था कि नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग अगर हो तो वो हमेशा रैशनल नंबर्स होते हैं, मीन दे कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। तो चलिए अगला देखें। अब देखिए इस एग्जाम्पल के अंदर शो दैट 1.27272727 मतलब यहाँ पे 27 जो है वो रिपीट हो रहा है ब्लॉक। इस तरह के नंबर को किस तरह से पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो हम वापस से प्रोसीजर उसी तरह की होगी। हम सबसे पहले सपोज करेंगे कि लेट x इज इक्वल टू 1.272727 एंड सो ऑन। ये फर्स्ट इक्वेशन ले ली, ठीक है। अच्छा, पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर तो 3 रिपीट हो रहा था, तो 3 रिपीट हो रहा था तो हम डेसिमल को 3 क्या, अब यहाँ पे अगर ब्लॉक रिपीट होता है तो एक बार डेसिमल को ब्लॉक के पहले और एक बार ब्लॉक के बाद में लाना पड़ता है। तो हमको ये 27 मतलब 7 के बाद में अगर इसको लाना है तो हम दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। सो देयरफॉर इफ वी मल्टीप्लाई बाय 100 देन 100x विल बी इक्वल टू, इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 127.272727 एंड सो ऑन।
सो दिस इज सेकेंड इक्वेशन। अब हम वापस से सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो इक्वेशन 2 माइनस 1 इम्प्लाइज 100x में से x गया तो 99x बचेगा, और यहाँ पे जब 127.272727 में से 1.272727 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये पॉइंट के बाद के 2727 तो सब कैंसिल हो गए। 127 में से 1 गया तो ये बचेगा 126, ओके, और 0.0। सो x विल बी इक्वल टू 126 अपॉन 99। इसको हम कैंसिल कर सकते हैं 3 से, तो 33 हो जाएगा, और 3 से इसको कैंसिल किया तो 4 और ये 2। अब वापस से इसको हम 3 से कैंसिल कर सकते हैं तो 11 आ गया, और यहाँ पे 1 and 4 means this is 14 upon 11 means x मतलब क्या था 1 point, so therefore 1.272727 and so on, this can be written as 14 upon 11। तो इसको इस तरह से P by Q के फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ओके। चलिए आगे देखें। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शो दैट 0.2353535। अब देखिए यहाँ पे ये ब्लॉक तो रिपीट हो रहा है लेकिन इसके पहले 2 दिया हुआ है, सो दिस इज समवॉट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले हम इसको सपोज करेंगे let x is equal to 0.23535 and so on, means this is 0.2 and then 35 block is repeating, ठीक है। अब इस केस के अंदर हमको, जैसा कि मैंने आपको बतलाया था कि जब भी ब्लॉक रिपीट होता है तो एक बार हम डेसिमल को ब्लॉक के पहले लेके आएंगे और दूसरी बार उसको ब्लॉक के पीछे लेके आएंगे। सबसे पहले अगर हमको इस डेसिमल को इस ब्लॉक के पहले लाना है तो हमको इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मीन्स we will multiply both the sides by 10, तो ये हो जाएगा 10x is equal to, इसको जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल खिसक के यहाँ पे आ जाएगा and it will become 2.353535 and so on. Say this is second equation. अब हमारे को इस डेसिमल को यहाँ पे 35 के बाद में लेके आना है, तो हमको इस इक्वेशन को दोनों साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से। सो नाउ वी विल मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स बाय 100। तो ये 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब ये हो जाएगा 1000x इज इक्वल टू, और ये डेसिमल खिसक के यहाँ पे आ जाएगा, मीन्स 235.353535 एंड सो ऑन। से दिस इज थर्ड इक्वेशन। अब हम थर्ड इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 353535 जो डेसिमल के बाद में है वो पूरा कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास में बिना रिपीटेड
डिजिट्स के हमारे पास में नंबर आ जाएगा. सो वी विल सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2 विल इम्प्लाई 1000x में से अगर 10x सब्ट्रैक्ट किया तो 990x बचेगा. और यहाँ पे 235 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा, सो दिस विल बिकम 233, क्योंकि 0.353535 ये दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा. सो x विल बी इक्वल टू 233 अपॉन 990. ये x की वैल्यू है और x हमने क्या सपोज किया था, दिस इज 0.2353535 and so on. This value is 233 upon 990. This is in the form of P by Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0. तो ये पिछले दोनों क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है. चलिए देखें अगला क्वेश्चन. अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो नंबर्स P बाई Q के फॉर्म में होते हैं उसको रैशनल बोलते हैं, और जो P बाई Q के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकें उनको इरैशनल नंबर्स बोलते हैं.